जय हिंद। मैं केडी एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो भी गरीबों, हमने अब तक क्या पढ़ लिया है। अब तक कार्बोहाइड्रेट हमने कंप्लीट कर लिया है। पोषक तत्व चल रहा था अपना टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया है। आज प्रोटीन और वसा बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और इनके जो नोट्स वगैरह हैं, आपको जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप में अपलोड करवा देता हूं मैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं, सर हमें गरीब क्यों कहते हो आप। तो देखो भी, गरीब का मतलब ये है कि आप बायोलॉजी में गरीब हो। और साइंस को इस तरीके से पढ़ाऊंगा, पूरी बायो को ट्रिक के माध्यम से दैनिक जीवन से जोड़कर आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि याद रखोगे। जो आर्ट वाले हैं ना, उसे उन्हें ही ऐसा लगेगा कि पता नहीं हम इतने अमीर कैसे हो गए अभी इतनी गरीब से। तो बस ये जो गरीब शब्द है इसीलिए काम में लेता हूं मैं। लास्ट में बायो कंप्लीट होगी ना, तब ये गरीब का जो ठप्पा है ना, ये हट जाएगा, बायोलॉजी से हट जाएगा। इसके बाद में फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बड़े दांसू तरीके से पढ़ेंगे। अब पोषक तत्व होता क्या है? पोषक तत्व होता है, हम भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, प्रोटीन ग्रहण करते हैं, विटामिन ग्रहण करते हैं। वो ग्रहण करते हैं, वही पोषक तत्व है। उन्हें ग्रहण क्यों करते हैं? भी उन्हें ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अपना शरीर का संतुलन भी सही तरीके से बना हुआ रहना चाहिए, रोग वगैरह नहीं होना चाहिए शरीर की। तो कुछ पोषक तत्व होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कुछ पोषक तत्व होते हैं जो शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। वे ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो तो ऊपर वाले तीन पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होती है, उनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ये शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। केवल शरीर का संतुलन बनाए रखने वाले पोषक तत्व तो हमने पढ़े थे, विटामिन, खनिज लवण और जल। इनसे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। ऊपर वाले तीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा पढ़ा था, उनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ये कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं। इनका मतलब है इसके अंदर क्या पाया जाएगा? कार्बन पाया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट हमने देख लिया था। कार्बोहाइड्रेट में यही देखा था कि कार्बोहाइड्रेट अनाज से प्राप्त होता है, जी की अपन घर रोटी खावा पाऊं अपन कार्बोहाइड्रेट मिले बस। सर्वाधिक मात्रा में चावल से होता है। ऊर्जा की प्राप्ति होती है कार्बोहाइड्रेट से, तो 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्बनिक पदार्थ है, इसलिए ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और इनके 3 प्रकार होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। बड़े शानदार ट्रिक के माध्यम से आपको मैंने करवा दिया। जिसने वीडियो नहीं देखा है वो कार्बोहाइड्रेट का वीडियो जाकर देख सकता है। आज पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन की खोज किसने की थी। खोज करने वाला वैज्ञानिक था मुल्लर। और ये जो प्रोटीन नाम दिया था, ये बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने। बात करते हैं प्रोटीन मिलकर किससे बना होता है। भी प्रोटीन 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। जिसमें 10 आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, 10 अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। उनके नाम वगैरह हमें याद नहीं करने, ज्यादा डीपली नहीं जाना, ठीक है। तो ये प्रश्न पटवार परीक्षा में पूछा हुआ है अभी कि एमिनो अम्ल को क्या कहा जाता है? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है प्रोटीन की, ये ध्यान रखना। एमिनो अम्ल को संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। एमिनो अम्ल कौन सा होगा? जिसके साथ NH2 समूह जिसके साथ जुड़ा होगा ना, वो एमिनो अम्ल होगा। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है, ठीक है। एमिनो अम्ल को प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब बात करते हैं, हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये कार्बनिक पदार्थ हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में तो हमने देख लिया था CHO से मिलकर बना होता है। ये CHO और N2 से मिलकर बना होता है दोस्तों। और ये CHO और N2 मिलकर है ना एमिनो अम्ल का निर्माण करते हैं। और इस एमिनो अम्ल को प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ये जो एमिनो समूह जुड़ा होता है ना, जुड़ा होता है, इनमें नाइट्रोजन तो आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, इसके साथ कार्बन भी जुड़ा हुआ मिलेगा और ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये CHO और N2 से मिलकर बना होता है। प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्व कौन सा है दोस्तों। इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है ना, तो नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्व किसे कहा जाता है? प्रोटीन को कहा जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद में बात करते हैं कि प्रोटीन को किससे प्राप्त किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को अनाज से प्राप्त किया जाता है, तो प्रोटीन की भी कुछ स्रोत होंगे। एक तो सेवाल है, सेवाल, और एक दाल, अंडा, दूध। इनसे किसकी प्राप्ति होती है? प्रोटीन की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किससे प्राप्त किया जाता है? बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है और बच्चे गलत करके आते हैं इसका आंसर। ध्यान रखना, सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन है वो किससे प्राप्त होता है? सेवाल से प्राप्त होता है। और सेवाल का नाम है स्पाइरुलिना सेवाल, स्पाइरुलिना सेवाल। अब बहुत सारा जवाब यहाँ सी कसर मारो तो सोयाबीन दाल पटेटो है, बढ़िया बात है, काफी गलत बात होगी।
देखो भी क्वेश्चन ऐसा पूछे कि सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किससे प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है, शैवाल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन ऐसा पूछे कि सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किस दाल से प्राप्त होता है, तो आपका आंसर आएगा किस दाल से होता है, सोयाबीन दाल से होता है, सोयाबीन दाल से होता है। इसमें 47% होता है और जो स्पाइरुलिना शैवाल है इससे 58% प्राप्ति होती है प्रोटीन की। इसके बाद में अंडा दूध मांस भी खाया करो जिससे प्रोटीन की शरीर को प्राप्ति होती रहे। इसके बाद में एक सवाल और है भी, अंतरिक्ष में जब अंतरिक्ष यात्री जाता है ना तब अपने साथ एक सवाल लेके जाता है, उस सवाल का नाम क्या है, क्लोरेला सवाल, क्लोरेला सवाल, क्लोरेला सवाल। क्लोरेला सवाल को अंतरिक्ष में जाते समय अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेके जाता है, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है अभी। देखो भी अंतरिक्ष में कोई यात्री जाके जाता है रेली को डालेंगे क्लोरेला, क्लोरेला याद रख लीजिए। और सवाल आप घिसो खावा रहे एकदम साफ सवाल हो वही को खावांगे स्पाइरुलिना शैवाल, याद है जैसे। अब बात करते हैं जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसी तरीके से प्रोटीन से 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में बात करते हैं शरीर को कुल ऊर्जा, शरीर को कुल 100% ऊर्जा, उस 100% ऊर्जा का सर्वाधिक मात्रा में किससे प्राप्त होती है, 100% ऊर्जा ध्यान रखना। ये जो 60 से 65% ऊर्जा है ना, 60 से 65% ऊर्जा अपन रोटी खावा भी कौन मिलेगी, और रोटियों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो 60 से 65% ऊर्जा कुल ऊर्जा का किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। 15% जो है ना कुल ऊर्जा का वो किससे प्राप्त होती है, हमें प्रोटीन से प्राप्त होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किलो कैलोरी के आधार पर सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो आपका आंसर आएगा वसा, वसा। आगे पढ़ेंगे 1 ग्राम जो वसा होती है उसमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कुल ऊर्जा का सर्वाधिक ऊर्जा शरीर को किससे प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है 60 से 65%। इसके बाद में बात करते हैं कि प्रोटीन की कमी से रोग कौन से होते हैं। ये भी प्रश्न पटवार परीक्षा में पूछा था, भी पटवार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखो भी प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर रोग होता है, एक मेरेसम्स रोग होता है। क्वाशियोकोर रोग में क्यों है भी, एकदम लकड़ी पर कोई हो जाए, ठीक है, जिसकी प्रोटीन की पूर्ति नहीं होगी, एकदम मर्जी कहां पकाओ या हड्डी हड्डी दिखे बस, क्वाशियोकोर रोग में वो कंडीशन होती है। मेरेसम्स रोग में क्या होता है भी, होगा तो विशेष है भी, पेट है ना, पेट वो भी क्या आ जाएगा, आगे की ओर आ जाएगा। आप में तो हड्डी हड्डी दिखेंगे, पेट बदल लग जाएगा, ठीक है, वो है मेरेसम्स रोग। तो क्वाशियोकोर रोग, मेरेसम्स रोग किस पोषक तत्व की कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से होते हैं। बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन से जो बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि शरीर के विकास में सहायक है, शारीरिक विकास में सहायक है ये प्रोटीन, इसीलिए प्रोटीन को निर्माणकारी पोषक तत्व कहा जाता है। दोस्तों निर्माणकारी पोषक तत्व कहा जाता है, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि निर्माणकारी पोषक तत्व किसे कहा जाता है, प्रोटीन को कहा जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं, किस तरीके से होते हैं। इसके बाद में हम प्रोटीन के प्रकार की बात करते हैं। प्रोटीन 3 प्रकार की होती है, सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि अस्थि में कौन सी पाई जाती है, बाल नाखूनों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, नहीं इनके प्रकार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन नाम से स्पष्ट है भी, बस 20 प्रकार के एमिनो एसिड से जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो सरल प्रोटीन होती है। उसके बाद में देखते हैं सरल प्रोटीन की एग्जांपल। अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है भी, ओसिन पाई जाती है। दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन पाई जाती है। याद कैसे रखोगे रे, देखो कि कोई पार्क पूरक में जाते हो आप तो क्या देखते हो, पार्क में सीन देखते हो, कोई सीन देखते हो, सीन देखकर क्या कहते हो रे, ओ सीन क्या सीन है, या कहते हो के सीन है। शब्द तो दो ही काम मिले होगी। तो वो सीन क्या बनेड़ो है भी, कोई जिसकी हड्डी हो या अस्थि हो मानो ढांचा वो तो बनेड़ो है। तो ऐसे याद रख लेना ओ सीन, और वो सीन कद बना वो भी अस्थि मजबूत कद हो सी जब दूध पीछो, और दूध में की है केसिन, ओसिन और केसिन की याद रख लीजिए। और इस इंसान में की कौन बड़े भी पढ़ लियो। वो कहते हैं ना, मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो, इनमें क्या रखा है, इनमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या की बात कर रहे हूँ। वो कहते हैं ना, मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो, इनमें क्या रखा है, बेवफा निकलेंगी तो कुछ न कुछ बना के निकलेंगी। ओसिन केसिन याद हो गया नहीं। अब आ जाओ, बाल और नाखूनों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। अरे बाल और नाखूनों का काम काटने को नहीं है, नाखूनों का काम काटने से याद रख लेना केराटिन। लार में म्यूसिन पाई जाती है। लार से कैसे याद रखोगे रे, लार मुंह में होती होगी, बस म्यूसिन काम है।
मांसपेशियां, अपनी जो मांसपेशियां बॉडी वगैरह है वो एनी टाइम एक्टिव रहनी चाहिए ना, तो एक्टिन और मायोसिन मांसपेशियों के अंदर। अंडे के अंदर, अंडे का आकार कैसा होता है रे? इस तरीका का होता है क्या? अब नया अंडा चाल गया, अब इनका आकार इस तरीके से होता है, अंडे का आकार इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे याद रखना, एल आकार होता है, एल आकार होता है अंडे का। तो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्ब्यूमिन पाई जाती है। गेहूं में गैस स्टार्ट है, ग्लूटेनिन प्रोटीन पाई जाती है। दाल में प्रोलेक्सिन प्रोटीन पाई जाती है। रक्त के अंदर बहुत सारे प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रिनोजिन पाई जाती है, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है, हिपेरिन प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। इनके बारे में विस्तृत रूप से टॉपिक पढ़ेंगे, वहां देखेंगे हम। उसके बाद में बात करते हैं शुद्ध प्रोटीन। शुद्ध प्रोटीन में होती है जिनमें 20 प्रकार के एमिनो अम्ल हो और इसके साथ कोई अन्य समूह जुड़ा हुआ हो। एग्जांपल नहीं पूछेगा परीक्षा में। एक तो फास्फोप्रोटीन, एक फास्फोरस पाएगा और इसके अंदर प्रोटीन पाएगी। एक जो हीमोग्लोबिन है ना, वो भी शुद्ध प्रोटीन का एग्जांपल है। हीमोग्लोबिन एक वर्णक भी है, इसको प्रोटीन भी कह सकते हैं। हीमोग्लोबिन में हीमो का अर्थ है लोहा धातु पाई जाती है और इसके साथ ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। ये शुद्ध प्रोटीन की एग्जांपल होगी। इसके बाद में बात करते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न नाम से स्पष्ट है, विविध प्रोटीन जिनका जो उत्पत्ति है वो किससे हो? सरल प्रोटीन और शुद्ध प्रोटीन से हो, वो व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। सरल प्रोटीन और शुद्ध प्रोटीन के जल अपघटन से जो प्रोटीन प्राप्त होती है उनको व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। इनके एग्जांपल देख लेना। देखो तो पेप्टोन और जो इंसुलिन। इंसुलिन दोस्तों हार्मोन भी होता है, इंसुलिन हार्मोन भी होता है जो बीटा कोशिका द्वारा स्रावित करता है, बीटा कोशिका स्रावित करता है। आईबी में याद रखना है, आईबी का तो नाम सुनेडो है, सुनेडो के कहीं तो गिरेडी होगी गण में, ठीक है। आई से इंसुलिन, बी से बीटा कोशिका, ठीक है। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, वो आगे देखेंगे। ये हार्मोन भी होता है, एक तरीके की प्रोटीन भी होती है। ये व्युत्पन्न प्रोटीन का एग्जांपल है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो दोस्तों हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। और वसा के बारे में देखते हैं। वसा से एक दो क्वेश्चन बनते हैं, वही पूछे जाते हैं। सबसे पहले वसा, फैट और जो चर्बी, जिसकी अपनी यहाँ चर्बी चढ़ी होगी, यही क्यों है? वसा हुआ है इन फैट वाला। चिकनाई युक्त पदार्थों से किसकी प्राप्ति होती है? भी वसा की प्राप्ति होती है, बस इतना ध्यान रखना है। चिकनाई युक्त पदार्थों से वसा की प्राप्ति होती है। घी, दूध, अंडा, मांस, तेल से किसकी प्राप्ति होती है? वसा की प्राप्ति होती है। वसा कार्बन, हाइड्रोजन और अलग मात्रा में ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, चलो ठीक है। उसके बाद में प्रोटीन पढ़ा था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और N2, ये भी कार्बनिक पदार्थ है और नाइट्रोजन भी पदार्थ है। इसके बाद में वसा की बात करते हैं। वसा कार्बन, हाइड्रोजन और अलग मात्रा में O, इससे मिलकर बनी होती है वसा। तो ये तीनों के तीनों हमने पढ़े थे कि कार्बनिक पदार्थ है और तीनों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा की प्राप्ति देखो भी, वसा से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखो कार्बोहाइड्रेट से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति। प्रोटीन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति। वसा से कितने किलो कैलोरी की प्राप्ति? फैट से कितने किलो कैलोरी? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति। ये पढ़ा था हमने तीनों के तीनों। हमने पढ़ा था कि तीनों कार्बनिक पदार्थ है और तीनों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो जो वसा होती है उनसे 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किलो कैलोरी के आधार पर सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है? ध्यान रखना दोस्तों, किस पोषक तत्व से होती है? वसा से होती है। 1 ग्राम में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। शरीर में जब फैट अधिक होगा तो क्या होगा? भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होगी। नॉर्मल हमने देखा है कि जिनमें जो फैट, जो चर्बी जी का बढ़ी हुई है, हार्ट अटैक की स्थिति उसमें ज्यादा आती है, हार्ट अटैक उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। महिलाओं में ये चर्बी नहीं बढ़ती हुई ज्यादा हार्ट अटैक आता है, वो पुरुषों में देखने को मिलता है। और में देखने मिलो चर्बी ज्यादा है। कारण क्या है इसका? शरीर में वसा अधिक होगी, मतलब चर्बी अधिक होगी। चर्बी अधिक होगी तो चर्बी से कोलेस्ट्रॉल का एक नामक पदार्थ होता है, उसका निर्माण अधिक होगा। शरीर में वसा की मात्रा अधिक होगी तो वसा किस में बदल जाएगा? कोलेस्ट्रॉल में बदल जाएगा। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होगी और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये जो अपना हार्ट है ना, हार्ट को जो रुधिर देने वाली जो नलिका है ना, वहां जाकर जम जाएगा। ये नलिका है, यहाँ जाकर ये कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा। जमने के कारण हृदय तक रक्त नहीं पहुंच पाएगा तो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? हार्ट अटैक की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं कुल ऊर्जा का 20 से 25% हमें किससे मिलती है? वसा से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से देखा था हमने, कार्बोहाइड्रेट से 60 से 65% देखा था कुल ऊर्जा का। प्रोटीन से देखा था 15% देखा था। और वसा से 20 से 25% कुल ऊर्जा का जो प्राप्ति होती है वो किससे प्राप्त होती है? हमें वसा से प्राप्त होती है। और वसा कहाँ स्थित होती है? भी त्वचा के नीचे स्थित होती है, ध्यान रखना।
और ये इसका काम यही होता है भी, इसका काम क्या होता है, शरीर के तापमान को नियंत्रण रखना, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना। त्वचा के नीचे स्थित होती है, शरीर के तापमान को से नियंत्रण रखता है और बाहरी चोटों से शरीर की रक्षा करता है। उसके बाद बात करते हैं, वसा दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है जंतु वसा, एक होती है पादप वसा। जंतु वसा जो जंतुओं से प्राप्त होगी, जैसे दूध, अंडा, घी, मांस, ये जंतुओं से प्राप्त होता होगा अपन, बस ये जंतु वसा के एग्जाम्पल है। और पादप वसा जो पादपों से प्राप्त हो, जैसे सरसों का तेल, अरंडी का तेल, मूंगफली का तेल, ये किसके अंदर आएंगे, पादप वसा के अंदर आएंगे। जंतु वसा को स्तृप्त वसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी जंतु वसा है वो लगभग जमती है। उसको आप फ्रीज वगैरह में रखोगे तो नॉर्मल अगर टेम्परेचर कम होगा वहां ये जमेंगी जंतु वसा। और जो पादप वसा को अस्तृप्त वसा कहा जाता है, क्योंकि ये वसा जमती नहीं है। दूध, अंडा, घी, मांस ये जमेंगे, तो इसलिए इसे स्तृप्त वसा, जंतु वसा कहा जाता है। अपवाद है भी एक, मछली का तेल, मछली का तेल ये जमता नहीं है, ध्यान रखना। और अस्तृप्त वसा में सरसों का तेल, मूंगफली का तेल। अपवाद है नारियल का तेल, ये नारियल का तेल जम जाता है, इसलिए अस्तृप्त वसा का क्या है, ये एक अपवाद है। तो वसा कंप्लीट हो गई। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हमने बढ़िया तरीके से कंप्लीट किए दोस्तों। जिन्होंने पीछे कार्बोहाइड्रेट का वीडियो नहीं देखा वो वहां जाकर देख सकता है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आप हमसे जुड़े रहोगे तो एक बार आप अगर बायोलॉजी पूरी कंप्लीट कर लोगे तो आपको जिंदगी में कभी बायो कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा बेटर आपको आरबीएस या एनसीईआरटी बुक से मैं करवाता हूं। और टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको एक टेस्ट होगा जिसमें रैंक वगैरह भी डाली जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ठोक देना और एक बेल आइकन आता है उसको भी दबा देना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और इसकी जो पीडीएफ है आपको वो अपने टेलीग्राम ग्रुप साइंस विद केडी कुलाड़ में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।